सपोज करिए आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कोई आपसे कहता है कि प्रोपराइटरशिप में बिजनेस कर लो, कोई आपसे कहता है कि एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बिजनेस कर लो, और कोई कहता है कि भैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ। अब आप कंफ्यूज हो गए, आपको लगता है कि यार मैं कौन सा स्ट्रक्चर लूं तो फिर फायदा होगा, कौन सा स्ट्रक्चर लूं तो फिर टैक्स सेव होगा, कौन सा स्ट्रक्चर लूं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, कौन सा स्ट्रक्चर लूं जिसमें फंड लेने में सुविधा हो जाए, इसका मतलब कैपिटल कहीं से आ सके, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें लोन आसानी से मिल सके, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कंट्रोल पूरा रह सके। इसका मतलब बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन जवाब आज के वीडियो में मिलेगा। आज का वीडियो किसके लिए? नए एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए, स्टार्टअप्स वालों के लिए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स लोगों के लिए। तो आज मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं जिससे आप राइट स्ट्रक्चर चूज कर सके। ये तीनों में से तीनों कौन सा? प्रोपराइटरशिप, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों ये तीन स्ट्रक्चर भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं कुछ विशेष पॉइंट्स के बेसिस पे। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा कॉस्ट, तीसरा कंप्लायंस, टैक्सेशन, लायबिलिटी, फंडिंग, क्रेडिबिलिटी और स्केलेबिलिटी के बेसिस पे। दोस्तों मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात समझते हैं प्रोपराइटरशिप क्या होता है। प्रोपराइटरशिप में जो ओनर है और जो बिजनेस है, ये दोनों का अलग से पहचान नहीं होता, दोनों सेम ही होता है और दोनों को लीगली अलग नहीं समझा जा सकता। और नॉर्मली प्रोपराइटरशिप बिजनेस कैसे होते हैं? जैसे किराना शॉप होता है, मोबाइल शॉप, फ्रीलांसर जितने होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं और स्मॉल ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, प्रोपराइटरशिप के एडवांटेज मतलब फायदे समझते हैं। सबसे पहला चीज, तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, इजी टू स्टार्ट है, कोई झंझट नहीं। दूसरा, लोएस्ट कॉस्ट रहता है। तीसरा, मिनिमल कंप्लायंस, इसका मतलब लिमिटेड चीजों की ही जानकारी देनी पड़ती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगला चीज है कंप्लीट कंट्रोल, इसका मतलब पूरा मालिक कौन रहता है? वही बंदा रहता है। और एक खास बात है क्विक डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन अगर लेना है तो फिर किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती प्रोपराइटरशिप में। लेकिन प्रोपराइटरशिप के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ये जान। सबसे पहला, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब ये कि अगर कोई भी परेशानी हो जाए तो खुद का घर बेचकर भी देना पड़ सकता है, क्योंकि मालिक में और व्यापार में कोई अंतर है ही नहीं। दूसरा, लिमिटेड ग्रोथ है, क्योंकि उसमें लोग जुड़ते कम है, आपके साथ में काम कम लोग कर पाते हैं और ग्रोथ लिमिटेड होता है। तीसरा चीज है, वहां पर इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कुछ हो नहीं सकती। किसी व्यक्ति को पैसा दिया, वो व्यक्ति अगर गुजर जाए तो फिर पैसे डूबने के चांस है, इसलिए लोग पैसे देते नहीं है। और एक चीज है कि यहाँ पे प्रोफेशनल इमेज नहीं होता, कि क्योंकि प्रोपराइटरशिप है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा करना चाहता नहीं, बिजनेस बड़ा करना चाहता नहीं, ऐसा लोग सोचते हैं। तो फिर प्रोपराइटरशिप किसको करना चाहिए, किसके लिए सूटेबल है, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर कोई शुरू कर रहा है, बिगिनर्स है, वो कर सकता है। दूसरा, स्मॉल बिजनेस वाला कर सकता है। तीसरा, फ्रीलांसर कर सकता है और चौथा, कंसल्टेंट कर सकता है। लेकिन मैं आपको खास बात बताता हूं, ये लोग तुरंत बिजनेस करने के लिए शुरू तो करते हैं, लेकिन अगर इनको लॉन्ग टर्म करना है, ये श्योर है, तो फिर प्रोपराइटरशिप में ना जाकर सीधा प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी में जा सकते हैं। लेकिन अभी अगली कड़ी में आते हैं एलएलपी में। एलएलपी क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। एलएलपी का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि एमसीए आरओसी में रजिस्टर्ड रहता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड रहता है। यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एग्जाम्पल देते हैं कि कौन से बिजनेस एलएलपी में कर सकते हैं। जैसे सीए फर्म है, वो एलएलपी में जा सकते हैं। दूसरा, कंसल्टेंसी फर्म भी एलएलपी में हो सकते हैं, एक से ज्यादा कंसल्टेंट है तो मिलकर एलएलपी बना लिया उन्होंने। तीसरा, सर्विस बिजनेस है तो वहां पर भी एक से ज्यादा लोग मिलकर एलएलपी बना सकते हैं। और चौथा, फैमिली बिजनेस में भी एलएलपी पॉसिबल है। एलएलपी के एडवांटेज या फायदे क्या क्या है? सबसे पहला फायदा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, उसको अलग व्यक्ति माना जाता है। दूसरा चीज है लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। तीसरा चीज है क्रेडिबिलिटी अच्छा रहेगा, इसका मतलब लोगों की नजर में अच्छा रहेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के जरिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रजिस्ट्रेशन होता है, इसका मतलब वहां पर रजिस्ट्रेशन दिख सकता है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इसलिए क्रेडिबिलिटी भी पॉसिबल है। नेक्स्ट चीज है कि कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी से कम कंप्लायंस होता है, बहुत कम कंप्लायंस में एमसीए में आप काम कर सकते हो। और उसके बाद अगला फायदा ये कि मैनेजमेंट ईजी है, बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, 2 लोग से भी एलएलपी बना के आप आराम से प्रेम से काम कर सकते हो। लेकिन एलएलपी के कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले इक्विटी फंडिंग नहीं होगी, क्योंकि जो पार्टनर रहेगा वही पैसा लगा सकता है। दूसरा, इन्वेस्टर्स लोगों के लिए लेस अट्रैक्टिव है, क्योंकि इन्वेस्टर वहां पर शेयर होल्डर हो नहीं सकता, और किसी को भी इन्वेस्टर में ऐड करना है तो कठिन काम है। क्यों? क्योंकि भाई इन्वेस्टर को फिर से आपको पार्टनर बनाना पड़ेगा, पूरा मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, तकलीफ हो जाएगी। और तीसरा, यहाँ पर कुछ स्पेशल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं जो कि रूटीन से अलग है। तो फिर एलएलपी किसके लिए सूटेबल हुआ? सबसे पहले प्रोफेशनल्स के लिए, दूसरा सर्विस बिजनेस के लिए, और तीसरा मीडियम स्केल बिजनेस के लिए। लेकिन अब इससे ऊपर क्या हो सकता है? एलएलपी के ऊपर आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जरिए ही होता है। यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कंपनी बनाते हैं। यहाँ पर ओनर्स को शेयर होल्डर कहा जाता है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
कहाँ पे काम आता है? स्टार्टअप्स, जितने टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और चौथा हाई ग्रोथ बिजनेस जिसमें बहुत आगे बढ़ने का प्लान है और मस्त आगे बढ़ेंगे भी, तो उनको प्राइवेट लिमिटेड ही खोलना चाहिए। लॉन्ग टर्म आपने सोचा तो प्राइवेट लिमिटेड ही आपके लिए बेस्ट। तो इसमें एडवांटेज मतलब फायदे को पॉइंट वाइज देखो। सबसे पहले कि हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी, लोगों की नजर में अच्छा इज्जत रहता है। दूसरा इजी फंड रेजिंग है, किसी को भी शेयर होल्डर में हम लोग ऐड कर सकते हैं, कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, उसको कंपनी में अपना हिस्सा आराम से दिख जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तीसरा इन्वेस्टर फ्रेंडली है, जैसे मैंने बताया ट्रांसपेरेंसी के कारण इन्वेस्टर आराम से पैसे लगाएगा। चौथा लिमिटेड लायबिलिटी है शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स का। पांचवा बेटर बिजनेस एक्सपेंशन है, बिजनेस को बड़े आराम से पूरे भारत भर में फैला सकते हैं। उसके बाद अगर विदेश में जाना है तब भी अपनी कंपनी विदेशों में तक भी लेकर जा सकते हैं। और एक चीज है बेटर ब्रांड क्रिएशन, बड़ा ब्रांड कंपनियों में बनता है और कंपनी के अंडर में अगर आप कोई ब्रांड डेवलप कर रहे हो तो उसका वैल्यू बहुत हाई होता जाएगा। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या है? सबसे पहला चीज उसमें कंप्लायंस बहुत सारे, दूसरा उसमें एनुअल फाइलिंग्स भी करनी पड़ती है, तीसरा उसमें प्रोफेशनल फीस पे करना पड़ता है क्योंकि टेक्निकल काम है तो फिर सीए को या फिर सीएस को या आईसीडब्ल्यू को आपको पैसे देने पड़ेंगे। चौथा उसमें डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रहती है, इसका मतलब ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन रहता है। तो फिर ये किसके लिए सूटेबल? ये स्टार्टअप्स के लिए सूटेबल है, ग्रोइंग बिजनेस के लिए भी सूटेबल, ऐसे बिजनेस जिसको इन्वेस्टर चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा है, और ऐसी कंपनी जो पूरे भारत भर में एक्सपेंशन करना चाहते हैं उनके लिए भी जबरदस्त। तो दोस्तों आइए अब कंपेयर करते हैं एक एक पॉइंट के बेसिस। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये प्रोप्राइटरशिप में लोएस्ट रहता है, एलएलपी में थोड़ा सा ज्यादा और प्राइवेट लिमिटेड में सबसे ज्यादा। दूसरा कंप्लायंस, प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा रहता है, बहुत कम, एलएलपी में उससे थोड़ा सा ज्यादा और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सबसे ज्यादा। तीसरा है लायबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, इसका मतलब हर पैसा चुकाना है इंडिविजुअल लेवल पे भी, लेकिन एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में लायबिलिटी लिमिटेड रहता है। अगला है फंडिंग, फंडिंग में बहुत मुश्किल है, एलएलपी में थोड़ा सा चांस है कि फंडिंग मिल भी जाए, फुल चांस है कि फंड मिले। अगला है क्रेडिबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप में क्रेडिबिलिटी मतलब गुडविल बहुत कम रहता है, एलएलपी में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में बेस्ट होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन के चांस, प्रोप्राइटरशिप के एक्सपेंशन के चांस बहुत कम रहते हैं, एलएलपी एक्सपेंशन रीजनेबली किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड जबरदस्त एक्सपेंशन कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टर अट्रैक्शन की, प्रोप्राइटरशिप में बहुत पुअर रहता है और एलएलपी में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में एक्सीलेंट। अब एग्जांपल लेते हैं कि राहुल एक छोटा सा डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू कर रहा है, तो उसको किस में शुरू करना चाहिए? यू आर राइट, प्रोप्राइटरशिप में करना चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3 दोस्त हैं जो कंसल्टिंग का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो फिर उनके आपस में परेशानी ना हो उसके लिए एलएलपी बहुत अच्छा रहेगा। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई स्टार्टअप का बिजनेस करना चाहता है और साथ में फंडिंग भी उसको चाहिए, तो फिर प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों फाइनली समराइज करता हूं गोल्डन रूल को, प्रोप्राइटरशिप कब लेना है? जब स्मॉल बिजनेस हो, जब लोकल ऑपरेशन हो, इसका मतलब बहुत सारे स्टेट में काम नहीं करना है, और तीसरा लो रिस्क में काम करना चाहते हो तब। एलएलपी कब चूज करना है? जब मल्टीपल पार्टनर्स हो, दूसरा प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और तीसरा मीडियम ग्रोथ प्लान। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड हमेशा बेस्ट रहता है कब? जब आप स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हो, जब आपको इन्वेस्टर की फंडिंग चाहिए, और जब आपका लॉन्ग टर्म विजन ग्रोथ का हो और आपको लगता है कि मुझे धंधा जबरदस्त लंबे समय तक चलाना है, तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे जाइए। तो दोस्तों किसी भी बिजनेस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसका स्ट्रक्चर है। अगर आपको 1 माले की बिल्डिंग बनानी है तो फिर उतना स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं, लेकिन अगर 3 माला बनाना है तो फिर बेस अच्छा होना चाहिए, अगर 100 माला बनाना है तो बेस जबरदस्त होना चाहिए। इसी कारण आज का वीडियो आपको ये तय करने में मदद करेगा कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर लेना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।